नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गलतियाँ। मेरी सासू माँ अभी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आई थी। मैं उनके इकलौते बेटे की इकलौती बीवी और उनकी इकलौती बहू थी। ससुर जी की मृत्यु यही कोई 5 वर्ष पूर्व हो गई थी। ससुर जी की मृत्यु के बाद सासू माँ एकदम अकेली हो गई थी। मेरे और अपने बेटे यानी कि मेरे पति नितिन के बहुत आग्रह पर कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ गई थी। उसके बाद से ही उनका आना जाना लगा रहता है। कुछ दिन अपने शहर और अपने लोगों के बीच रहकर आ जाने से उन्हें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है और फिर ससुर जी द्वारा बनवाए घर की सार संभाल भी हो जाती है। सासू माँ का कहना है कि इस घर की एक एक ईंट को तुम्हारे ससुर जी ने अपनी पसीने से सांचा है। सासू माँ ने घर का एक हिस्सा एक छोटे से परिवार को किराए पर दे दिया है। एक परिवार के वहाँ रहने से हम भी थोड़ा निश्चित रहते हैं कि अगर कोई समस्या आ भी गई तो कुछ समय के लिए ही सही राहत मिल जाएगी। मेरी सासू माँ भी अन्य सास माँओं से जरा भी अलग नहीं है। शायद सास माँ बनते ही हर औरत में सास वाले सारे गुण आ जाते हैं। हर सास की तरह उन्हें भी मुझ में कमियां ही कमियां नज़र आती है। उनके बेटे की गृहस्थी अच्छे से चले इसलिए वो मुझे समझाती रहती है। आज मैंने मेरे घर मेरी मदद के लिए आने वाली शगुन को अपनी एक पुरानी साड़ी निकाल कर दे दी थी। इसी बात के लिए सासू माँ ने मुझे टोक दिया और कहा कि बहू, मेरा बेटा इतनी मेहनत इसलिए नहीं करता कि तुम दोनों हाथों से ये घर लुटाती रहो। जी मम्मी जी, आगे से किसी को कुछ भी देने से पहले आपको दिखा दूंगी। मैंने बात वही समाप्त करने की गरज से कहा। इतना कहते ही सासू माँ शांत भी हो गई थी। वैसे भी सासू माँ का गुस्सा जितनी जल्दी फूटता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। लेकिन अब बड़ी होती मेरी बेटी निमिषा को अपनी दादी का स्वभाव अचरज भरा लगता है और शायद इसलिए उसने ऐसा बोला। निमिषा की बातें मुझे अपने बचपन में खींच कर ले गई। मैं यही कोई 12 वर्ष की रहूं होंगी और मेरी दादी हमारे पास रहने के लिए आई थी। दादी के पास हम लोग आते जाते रहते थे, लेकिन अब कमज़ोर और लाचार दादी हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आ गई थी। पापा बाहर नौकरी करते थे तो मम्मी जैसे ही शादी होकर आई थी उन्हें गांव में दादी के साथ कुछ दिनों तक रहना था। मम्मी पढ़े लिखे परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी। पापा की सरकारी नौकरी की वजह से मेरे नाना नानी को पापा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर लगे थे। मेरी दादी एक कड़क और मेहनती महिला थी। दादी जी के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही पापा को पाला पोसा था। वह मम्मी से भी उतनी ही अपेक्षाएं रखती थी। मम्मी को सुबह खेतों में अपने साथ काम करने ले जाया करती थी। मजाल की अन्न का एक भी दाना बर्बाद हो जाए वो खुद अपनी थाली ऐसे साफ करती थी मानो धो ही दी हो। मोटा खाने और पहनने में विश्वास रखती थी। मेरे जन्म लेने के कुछ समय बाद ही दादी ने मम्मी को पापा के साथ भेज दिया था। अब दादी जब हमारे साथ रहने आई थी तो मम्मी पुरानी बातें बताती रहती थी। घर पर होने वाली हर घटना के लिए मम्मी के पास दादी से जुड़ी कोई ना कोई दुख याद होती ही थी। मम्मी दादी को हमेशा एक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत करती थी। मेरे किशोर मन में दादी की एक बुरी औरत की छवि बन गई थी जो स्वयं महिला होकर दूसरी महिला मेरी मम्मी को प्रताड़ित करती थी। मैं दादी से कटती चली गई और इतना ही नहीं, उन्हें गाहे बेगाहे परेशान करने लगी थी। कभी दादी का चश्मा छुपा देती, कभी उनके गीता और कभी उनकी दवाइयाँ। एक दो बार तो मैंने बाहर से उनके कमरे बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे को दादी नानी के पास बैठकर उनके अनुभवों कहानियाँ से जिंदगी के सबक लेनी चाहिए, उस उम्र में मैंने अपनी बुजुर्ग दादी के साथ एक युद्ध सा छेड़ दिया था। दादी की एक दो साड़ियाँ मैंने
कैंची से काट दी। दादी खाना खाते हुए पानी मांगती। मैं रसोई और दादी के कमरे के बीच पानी लेकर खड़ी हो जाती और जब चिल्लाते चिल्लाते दादी का गला सूख जाता तब पानी का गिलास लेकर उनके कमरे में जाती। मम्मी सोचती कि पानी का गिलास तो मेरे साथ भेज ही दिया है। वैसे भी मम्मी को लगता था कि दादी अब बौराने लगी है। मेरे मन पर जमी मम्मी की बातों की धूल के कारण मैं अपनी दादी की पोती नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, मैं अंतिम समय में उनका चेहरा तक नहीं देख पाई। अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट टूर्नामेंट में 2 दिन के लिए गई थी और लौटी तो दादी की तस्वीर पर माला टंगी हुई देखी। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ आई परिपक्वता ने समझाया कि मैंने अपनी दादी के साथ कितना गलत किया। दादी और माँ के बीच केवल मतभेद थे और उन मतभेदों को मैंने स्वयं के लिए मनभेद बना डाले। मैं अपनी गलती बेटी निमिषा को दोहराने नहीं दे सकती। मैंने कहा, निमिषा दादी बहुत अच्छी है, मम्मा कुछ गलत करेंगी तो दादी उन्हें समझाएगी ना। मैं भी तो आपको समझाती हूँ, दादी तो हम सबसे प्यार करती है और आपसे तो सबसे ज़्यादा। ओके मम्मा। निमिषा ऐसा कहकर बाहर खेलने चली गई थी और मैं आज अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अब मैं अपनी दादी की माफ़ी का हकदार तो बन ही सकती हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।